ऑलराइट गाइस, सो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो, कैलकुलस में हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटीग्रल दो टाइप का होता है, ठीक है, इंडेफिनिट डेफिनिट, ये चीज़ हमने देखा था। अब उसके बाद बात आती थी कि किस तरीके से इंटीग्रेट करें, तो एक्स पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता था दैट वाज एन प्लस वन, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ओके, और फिर मैंने बताया था आपको कि अगर कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट में या फिर कह सकते हो कि मल्टीपल में अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको एज इट इज़ बाहर ले लेते हैं और बाकी जो हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल होता है उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। प्लस सी क्यों लेके आते हैं? क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। ओके अब उसके बाद एक्स पावर माइनस वन का हमने देखा था कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करें, और एक्स पावर एन का जो फॉर्मूला था वो तब तक वैलिड था जब तक कि वहाँ पर n जो है वो माइनस वन ना रहे। माइनस वन हो जाता था तो वहाँ पर ln आता था। ln आपको पता है कि ln जो होता है वो log बेस e होता है, ठीक है, जबकि log क्या होता है? log होता है बेस 10। अगर log लिखा जा रहा है तो बेस 10 नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जबकि ln लिखा है तो उसका मतलब होता है बेस e। ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने देखा था, ई पावर ए एक्स सब्सटीट्यूशन मेथड हमने देखा था किस तरीके से सब्सटीट्यूट करके करते हैं। tan x का इंटीग्रल मिला था कितना? ln sec x, ये याद रखना है हमेशा। एक और होता है ln cos x, ठीक है, प्लस सी। वो सारी चीज़ हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आगे हम चलते हैं sec x, cos स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, इन सभी का इंटीग्रल आपको मिल गया है। कुछ और फार्मूला हम देखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स देखते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर यू कैन सी कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। ओके, फंडामेंटल फार्मूला। ओके, सो ढंग से इसको देख लो, ठीक है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है फार्मूला आपको याद रहे। तो पहला तो यही है कि अगर आपके पास में इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स, देखो मैंने जो पहले बता दिया है उसको मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि मैंने उतना बता दिया है, तो उसको आप लिख लो, ठीक है, और उसके बाद इसको फर्दर लिखना है। सो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट इज गोइंग टू बी माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपके पास में इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, सेम वही डिफ्रेंशिएशन का उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। अगला है कि अगर हमें गिवन है कि बताओ कि वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो यही मिलता है, तो बस साइन इनवर्स एक्स लिख देना है, हो गया इंटीग्रल। वन अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखो माइनस यहाँ कर लोगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो वो हमें पता है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। बाकी यहाँ पर इसका जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब नेक्स्ट है कि फिफ्थ है, यहाँ माइनस लगा दो, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि जो फंडामेंटल हमारे पास फार्मूले हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होते हैं, एग्जैक्टली उसका उल्टा कर दो, मिल जाएगा इंटीग्रल। नेक्स्ट है कि अगर हमें गिवन है कि वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रल, सो इट्स गोइंग टू बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी। ऑलराइट, सो इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, आपको इसको 2-3 बार लिखना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। उसके अलावा आप इसका नोट्स प्रॉपर बना ही रहे हो तो रिवीजन करना है, सो रिवीजन इज मस्ट। नाउ 6 पॉइंट इज इंटीग्रल ऑफ साइन एच एक्स डी एक्स, so this is going to be cos hx, okay, plus c।
तो हाइपरबोलिक फंक्शन है। नंबर 7 है, अगर cos hx है dx तो इसका क्या हो जाएगा, sin hx प्लस सी। तो ये आपके पास कुछ फार्मूले हैं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, फंडामेंटल फार्मूला है, ठीक है। अभी और टाइप्स भी देखेंगे। चलो कुछ तरीके देख लेते हैं इंटीग्रेशन करने के। आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया था, ओके। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से उसको देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट कर दो, फिर से दोबारा उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक टाइप का इंटीग्रेशन मिले तो फिर हम उसको कैसे करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो जैसे हमें गिवन है कि बताओ, सो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो बस आपको क्या लिख देना है, आपको लिख देना है log x, बस, और कुछ नहीं करना है। अब log x मैंने लिखा, log x का मतलब log एफ एक्स, ओके। बस जो नीचे डिनोमिनेटर में फंक्शन दिख रहा है उसको लिख दो log में, हो गया आंसर, ओके। चलो अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको करो, देखो समझ में आ जाएगा। 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। कैसे करोगे, मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, मतलब कि dx के साथ में कुछ हम मान करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने में इतना मिल जाएगा, उसकी जगह उसको हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वेरिएबल को। चलो देखो क्या इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1 प्लस एक्स पावर 4, ऑब्वियसली हम इसको 1 प्लस एक्स पावर 4 को अगर डिफ्रेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स पावर 4 का क्या होगा, 4x पावर 3, साथ में dx, और इक्वल्स टू क्या मिलेगा, dt। तो तुम डायरेक्टली देख रहे हो कि यहाँ 4x पावर 3 है ऑलरेडी, तो बहुत ही नॉर्मल इंटीग्रेशन है। आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हो 4x पावर 3 dx ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बस dt लिख दो वहाँ पर। यहाँ dt हो गया ऊपर, और नीचे इसको टोटल t माने हो, यहाँ t लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, log में t, ये तो होगा प्लस c। बस अब जो t है उसके प्लेस पर t का वैल्यू डाल दो, x पावर 4 प्लस c। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये फंक्शन था fx, और ये उसका डिफरेंशिएशन है। fx का डिफरेंशिएशन देख लो, 4x पावर 3 आएगा, और ये f डैश x हो गया। तो दोनों का जो रेशियो है उसका अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो आपको log में वैल्यू मिल जाएगी, बस, ओके। फंक्शन लिख दो log में, आंसर हो जाएगा, आपको बहुत सोचना नहीं है उसके बारे में, शॉर्टकट, ओके। अगला टाइप हो सकता है केस सेकेंड हो सकता है कि अगर आपको इंटीग्रल दे किसका, फंक्शन ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से, तो आप क्या करोगे इस केस में, मतलब कि फाई एक्स ऑलरेडी एक फंक्शन है, अब उस फाई एक्स का डिफरेंशिएशन भी यहाँ मौजूद है और वो खुद मौजूद है एज अ फंक्शन ऑफ एफ। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें फाई एक्स को टी मान लेते हैं, ठीक है। फाई एक्स को टी मानना है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए फाई एक्स को टी मान लो। तो यहाँ पर देखोगे डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगा, फाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ओके। तो अब इसके बाद इनको हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है। तो एक जो है ये तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, ओके। नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ tan x, ठीक है, ये रूल है। tan x का मैंने अभी बताया था आपको कि cos x log में हो सकता है, या फिर माइनस में log cos x था, और या फिर log sec x। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे tan x है तो इसको आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब क्या करो कि cos x को t मान लो, ठीक है, क्या आ जाएगा, sin x dx इक्वल्स टू डी टी, वो भी माइनस में। तो माइनस अगर यहाँ पर हम यूज़ करें तो हमें मिल जाएगा माइनस में डी टी साइन एक्स इंटू डी एक्स, और cos x के प्लेस पर t ले लो तो क्या हो जाएगा, log ऑफ t, वो भी निगेटिव में, प्लस c। तो माइनस का log ऑफ t के प्लेस पर cos x डाल दो तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन, ओके।
एक मिला था साथ में, इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, तो मिल जाएगा log में sec x और माइनस साइन हट जाएगा। तो ये दो आपके पास फार्मूले मिल जाते हैं tan x के इंटीग्रल का। अगर आपको इंटीग्रल करना है cot x का, ठीक है, तो क्या होगा? आई थिंक अगर आप cot x का इंटीग्रल करना चाहते हो तो इसका जो वैल्यू मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी log ऑफ sin x। आपको ये फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूल जाते हैं। अगला है sec x dx का क्या था? दैट वाज log sec x प्लस tan x। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वाज इंटीग्रल ऑफ cosec x। तो इसका जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा log में tan x बाई 2, tan x बाई 2 cosec x का इंटीग्रल। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, इसी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब कुछ फार्मूला पे हम आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऑलमोस्ट शॉर्टकट करने के लिए। तो देखो, अगर आपको मिले इंटीग्रल ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? ए एक्स प्लस बी अपॉन ए। तो ये फार्मूला हमें मिला था, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल फंक्शन है तो उसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो मिल जाएगा हमें इंटीग्रल करने में। अब जैसे कि अगर आपके पास में गिवन हो कि 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा? दैट इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स एक्स बाई ए, या फिर लिख सकते हो log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कुछ इसी तरीके से दूसरा फॉर्मूला हो सकता है डी एक्स अपॉन, माइनस कर दो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगला टाइप हो सकता है कि एक्स स्क्वायर को आगे कर दो, माइनस ए स्क्वायर कर दो, तो फिर क्या होगा? कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन इनवर्स में एक्स बाई ए, या फिर लॉग में एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, हाइपरबोलिक वाला याद रहे ना रहे अलग बात है, लेकिन जो हमारे पास लॉग में मिल रहा है, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हमेशा याद रखना ही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद ही रहता है। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या मिलेगा? एक्स अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन एच इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, या फिर एक्स बाई 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अगला फार्मूला हो सकता है रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इसके लिए क्या करना है? एक्स बाई 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरीके से लिखना है जैसे पहले लिखे थे। तो अब देख रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या करोगे? साइन इनवर्स लिख दो, क्योंकि साइन इनवर्स अपॉन में होता था तो ये साइन इनवर्स ही देता था। तो वही आपको याद रखना है कि ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये फार्मूला हो गया आपके पास में। Okay, so you have to remember always these formulas. Must remember, okay?
चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का इंटीग्रल क्या होगा। दो फंक्शन है अलग अलग, डी वाई डी एक्स निकालना है यू वी का। क्या करते हो पहले u को लिखते हो, फिर डी वाई डी एक्स करते हो किसको, v का। इसको फर्स्ट मान लेते हो, इसको सेकंड मान लेते हो, फिर v लिखते हो, फिर डी वाई डी एक्स करते हो u का। सेम प्रोसेस होगा इसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। देखो अगर आपको प्रूफ देखना है तो प्रूफ क्या करो कि इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, कंप्लीटली पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, u v मिल जाएगा फंक्शन, और ये मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ u डी वी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ v डी यू अपॉन डी एक्स ऑफ डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो u डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू यू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। समझ पा रहे हो ना कि u इंटू इंटीग्रल में है u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो क्या है, तो ये आपको मिल गया फॉर्मूला किसका, u और v का डिफरेंशिएशन। कैसे, देखो u तो u है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स है तो इसको लिख सकते हो डी वी, ठीक है, हटा दो, डी वी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आप इसको भी हटा सकते हो, तो ये हो जाएगा u इंटू वी माइनस इंटीग्रल ऑफ v इंटू डी यू। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ डिफरेंशियल फॉर्मेट में तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू u ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी यू यहाँ पर है, और उसके बाद फिर इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स, एंड अब जो है टोटल का डी एक्स ले लो। तो समझो कि ये फर्स्ट फंक्शन है और दिस वन इज सेकंड फंक्शन। तो पहले फर्स्ट फंक्शन लिखना है, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देन यू हैव टू यूज फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। कैसे लिखा मैंने, देखो ना कि अगर आपके पास में यहाँ पर u है, ठीक है, देखो जो फंक्शन गिवन होता है u और v के फॉर्म में दिया होता है, जैसे कि इंटीग्रल ऑफ x साइन x, तो यहाँ पर x u है और साइन v है। कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है वो उसका मानने का एक तरीका होता है, कंसिडर करते हैं कि आइलेट से। तो आइलेट क्या है, आइलेट एक सीक्वेंस है जिसमें हम कंसिडर करते हैं किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड, कौन से फंक्शन को। तो आई क्या है, आई है इनवर्स फंक्शन, एंड एल इज लॉगरिथमिक, and a is algebraic function, t is trigonometric, as well as p is exponential. So here first if you have this is algebraic and this one is trigonometric, तो अगर आपको कंसिडर करना है कि किसको फर्स्ट माने तो x algebraic है, algebraic ऊपर आता है, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक उसके नीचे। तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे algebraic को और सेकंड फंक्शन मानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक को। ओके, सो दिस इज द थिंग यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। वैसे बात कर रहे थे कि u dv अगर है तो किस तरीके से हम यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर दिए इस फॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यू हैव टू सी दैट u तो है, ठीक है, और आपको फंक्शन x dx x sin x dx के फॉर्म में दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक फंक्शन है दूसरे का डिफरेंशियल फॉर्मेट दिया है, नहीं, दोनों जो है अपने फंक्शन एज इट इज फॉर्म में है और dx दिया है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि v का dv फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं कि uv dx लिख दे रहे हैं, ठीक है, uv
dx लिख दे रहे हैं क्योंकि मतलब यहाँ पर आपको dv दिख रहा है तो इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखा तो v dx मिल जाएगा। इंटीग्रल ऑफ v dx जो है वो क्या हो जाएगा, वो v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू u इंटू, अब देखो v है तो v को अगर dx के रिस्पेक्ट में कर दे तो क्या मिलेगा, v मिलेगा। तो v मिल गया तो v को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, और सिमिलर केस यहाँ देख सकते हो कि v जो है v को इंटीग्रल ऑफ v dx लिख दो और du को du के फॉर्म में रहने दो, तो टोटल को इंटीग्रेट कर दो, मिल जाएगा आपको ये टोटल फंक्शन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमने यहाँ पर सबको एक सही ऑर्डर में लिखा। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको सीक्वेंस याद रखना है कि किस तरीके से हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन को कौन से प्लेस पे रखना है। ओके, तो अब यहाँ देखो कि आपके पास में अगर दो फंक्शन है, एक फर्स्ट है दूसरा सेकंड है, तो इंटीग्रल करते समय क्या करोगे, कहोगे कि सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आपके पास ये x sin x और उसके बाद dx है। ठीक है, तो इसको आपने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग। ओके, अब क्या करो कि सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख दो, x को एज इट इज लिखो, फिर इंटीग्रेट करो किसको, sin x को, सेकंड फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में, माइनस इंटीग्रल का साइन लगाओ, एक बिग ब्रैकेट लगाओ। अब उसमें डिफरेंशिएशन करो किसका, फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिल जाएगा, x का 1, और फिर इंटीग्रेट कर दो किसको, सेकंड फंक्शन को, यानी कि sin x को इंटीग्रेट कर दो dx के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx लगा दो। इंटीग्रेट करने के बाद जो आएगा फिर से उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो जो आपको मिल जाएगा, चलो इसको देख लेते हैं कैसे क्या मिलेगा इसका आंसर। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, सो दिस इज गोइंग टू बी x sin x का इंटीग्रल क्या होता है, cos x माइनस में। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस cos x एंड माइनस इंटीग्रल ऑफ integral of sin x is minus cos x, so obviously we have to put that 1 तो मल्टीप्लाई हो गया 1 ये जो हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा प्लस में sin x प्लस दिस इज द आंसर। ओके, इंटीग्रल ऑफ x sin x dx। तो इसको बोलते हैं बाई पार्ट मेथड। व्हाट, बाई पार्ट मेथड फॉर द इंटीग्रेशन, अगर आपके पास में दो फंक्शंस हो तो। ऑलराइट, तो आई थिंक ये आइलेट वाला फंड आपको समझ में आ गया। आइलेट इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स पड़े हुए, लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग में हो ln में हो, और अलजेब्रिक एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक, टी एक्सपोनेंशियल। तो आई थिंक यू गॉट, उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा, अगर न्यूमेरिकल फंक्शन हैं तो उसके बाद आएगा न्यूमेरिकल, कांस्टेंट ही होता है, सो वी कैन मेक दैट एज कांस्टेंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है जो बाई पार्ट मेथड है उसके थ्रू आया है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना है, आप वहाँ बैठ के उसको प्रूफ नहीं करने लग जाओगे, आपको याद रखना है और उसको डायरेक्टली पुट कर देना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं फार्मूला बेस्ड ऑन अबव मेथड। ओके, तो जैसे मान लो कि अब आपके पास मिलता है इंटीग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। समझ रहे हो ना, कि देखो यहाँ पर दो फंक्शन है, एक फंक्शन साइन बी एक्स है, दूसरा फंक्शन ई पावर ए एक्स है, डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो आप इंटीग्रेट करके देखोगे बाई पार्ट मेथड से, जैसे मैंने आपको बताया, उसका जो वैल्यू आएगा ई पावर ए एक्स अपॉन मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। So e power ax upon a square plus b square into a sin bx माइनस b cos bx। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको मिले e पावर ax cos bx dx is equals to a power ax upon a square plus b square, a cos bx
प्लस बी साइन बी एक्स। ओके, तो अगर कॉस में है ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स है, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले ए के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉस को और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है साइन को। लेकिन अगर साइन रहे तो वहाँ एक चीज़ तो पहला यही है कि वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ए के साथ साइन बी एक्स होगा और बी के साथ कॉस बी एक्स होगा। बाकी फंडामेंटल यानी कि स्टार्टिंग में जो ब्रैकेट के बाहर होगा तो सेम ही होगा, ई पावर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। I think you got all the points whatever I have discussed. Okay, so थोड़ा और फार्मूला एक देख लेते हैं। जैसा कि अगर आपके पास गिवन है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? दिस इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ओके, सिमिलर केस हो सकता है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के केस में। रूट होता तो क्या होता? रूट होता तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये देखो रूट के केस में, ये देखो रूट था तो एक्स बाई टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये मिला था। और उसके अलावा जब अपॉन में था, देखो ये था प्लस में, प्लस वाले में ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था। माइनस वाले में साइन इनवर्स हो जाता था, लेकिन अगर अपॉन में होता है तो वहाँ पर लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही चीज़ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर रूट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर अगर रूट नहीं है तो इसका क्या मिलेगा इंटीग्रल, वही 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ, देखो यहाँ x माइनस ए था तो यहाँ पर आपने x माइनस ए लिया, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको ए प्लस एक्स लेना है और नीचे ए माइनस एक्स। सो दिस इज द फोर्थ वन। तो ये आपके पास 4 फार्मूले हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन कैसे करें, ओके। तो उसके लिए क्या करना होता है कि जैसे कि i इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, क्या करोगे कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है, x माइनस ए एंड x प्लस ए। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो। अब इसको लिखोगे a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पार्शियल फ्रैक्शन किया, ठीक है। अब ए और बी का वैल्यू पता कर लेंगे। अब यहाँ पर ए और बी अननोन्स हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, किसको 1 अपॉन एक्स माइनस ए का 1 अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए को ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिख सकते हैं अगर ए का वैल्यू कुछ हो, बी का वैल्यू कुछ हो। और ए और बी का वैल्यू क्या है उसको हम इक्वल करके इक्वेशन बना के सॉल्व करके पता करेंगे, ठीक है, जो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को। तो इस तरीके से हम अलग अलग करके फिर उसके बाद आसानी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है। अब देखो ऐसे नहीं कर देना है कि अगर 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ आ जाता है तो डायरेक्टली उसको पार्ट में कर दो, कैसे भी ए अपॉन बी अपॉन। इसका प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो उसके लिए अलग आपको लेट करना पड़ेगा, और 1 डिग्री है तो उसके लिए अलग, ठीक है, तो 3 डिग्री है उसके लिए अलग। तो सारी चीज़ें जो है वो वेल डिफाइंड है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पुट करना है। मैं वो वैल्यूज़ आपको दे दूंगा। फिलहाल इसको समझते हैं कि किस तरीके से पता करेंगे ए बी का वैल्यू। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस एलसीएम ले लो जैसे लेते हो यूजुअली, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यहाँ क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा। देखो 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए है ही,
डिनोमिनेटर देखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस इट्स एक्स प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू एक्स माइनस ए इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी इंटू ए। तो इसमें क्या करो कि जो x वाला है उसको एक साथ ले लो, तो यहाँ पर a प्लस बी एक्स कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, और दूसरा जो फैक्टर मिलता है वो क्या मिलता है, b इंटू ए माइनस ए इंटू ए। वही काम करो, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस b माइनस ए कर दो और स्मॉल a यानी कि a कॉमन कर दो, 1 की इक्वल है। 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको लिख सकते हो कांस्टेंट के फॉर्म में, साथ में 0 इंटू एक्स लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ क्योंकि 0 के साथ x मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ अवेलेबल है, 0 इंटू एक्स अवेलेबल है, बट उसका वैल्यू 0 है, तो इस वजह से हमने हटा दिया। तो अब कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दो, ठीक है। जैसे यहाँ देख रहे हो कि ये जो हमारे पास x है, तो x का कोफिशिएंट और यहाँ पर x का कोफिशिएंट दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, 0 इक्वल्स टू a प्लस बी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर दो, 1 इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू ए, ठीक है। टोटल ओवरऑल है ना कांस्टेंट, तो इक्वेशन सेकंड मिल गया। बस इक्वेट कर दो दोनों को। कैसे करोगे, देखो b माइनस ए, ठीक है, b माइनस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन ए लिखो, इक्वेशन सेकंड, और ए b प्लस ए है ही इक्वल्स टू 0, दोनों को ऐड कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। आई एम सॉरी, दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, यहाँ 1 अपॉन ए हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन 2a। b का वैल्यू 1 अपॉन 2a मिला, तो b प्लस ए इक्वल्स टू 0 है, इक्वेशन सेकंड। तो बस इसमें पुट कर दो, तो यहाँ पर b का वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन 2a प्लस ए हो जाएगा, और a का वैल्यू मिल जाएगा माइनस में 1 अपॉन 2a। मतलब अगर a और b का वैल्यू हम पुट करते हैं यही जो गिवन है उस इक्वेशन में जो कि हमने लेट किया था इसमें, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल करके ही हमने पता किया, ठीक है। तो सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, यही था। इसको हम लिख सकते हैं, a का वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन 2a एक्स माइनस ए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए के इक्वल। जो इंटीग्रेशन इसका करना था वही इंटीग्रेशन इसका करना है, ठीक है। इसको करना आसान है और उसको करना आसान नहीं है, तो अब इसको आसानी से कर सकते हो। कैसे, इसको लिख सकते हो माइनस 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए। समझ में है ना, यहाँ पर 1 अपॉन 2a क्या है, कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में एक्स प्लस ए, तो उसको लिख देंगे। अब 1 अपॉन 2a कॉमन कर सकते हो, 1 अपॉन 2a कॉमन कर दो, माइनस में लॉग मिल जाएगा एक्स प्लस ए और प्लस में लॉग मिल जाएगा एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर 1 अपॉन 2a, देखो अगर हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी के फॉर्म में कोई वैल्यू गिवन हो तो हम उसको लॉग ए अपॉन लॉग बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देख रहे हो कि लॉग, इसको मान लो लॉग बी, इसको मान लो लॉग ए, तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा, लॉग ऑफ ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस ए। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, तो इसका आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ये किसका रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, जो कि फॉर्मूला फॉर्म में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, सो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर यू। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो है, नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, so these were the rules which you have to always remember.
इसके बाद आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। बाकी इसके जो यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उसके क्वेश्चंस हम लोग देखते रहेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, मैथमेटिक्स का मतलब है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। आपको उस सेट ऑफ रूल्स पता चल गए हैं, अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग आपके जो कन्फ्यूजन हैं क्लियर होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है यानी क्वेश्चंस करते हुए अपने बहुत सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे। ओके, सो इट वाज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट डे, अगले दिन पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल के, और फिर उसके बाद हम लोग आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल में, फिर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और लिमिट्स, कंटिन्यूटी वगैरह वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, सो थैंक यू so much for watching this video. Like this video and share, subscribe this channel. Thank you so much.